फतेहाबाद जिले के टोहाना में बदमाश इस कदर बेखौफ हो चुके हैं कि आए दिन लूट की बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसी सिलसिले में डांगरा रोड स्थित किसान विश्राम गृह में हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के द्वारा अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पुलिस कप्तान सहित दोनों थानों के डीएसपी और थाना प्रभारी शामिल हुए। इसके अलावा व्यापार मंडल के सदस्य भी बैठक में पहुंचे थे। टोहाना के अंदर कानून व्यवस्था की लचर स्थिति है। पिछले 10 दिनों के अंदर जो 3 बड़े वाक्य हुए ना, इन 3 वाक्यों के बाद ना टोहाना का आम व्यापारी बुरी तरीके से डरा हुआ है। तो पीछे हमने परसों आपके सामने आप लोगों के सहयोग से बहुत बड़ा रोष मार्च निकालते हुए थाने का घेराव भी किया था। हमारे उस घेराव का प्रशासन के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव भी पड़ा था। हम लोगों ने 1 हफ्ते के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति ना सुधरी तो बंद की कॉल दी हुई थी। उसी दबाव के चलते आज मंत्री जी ने और एसपी मैम ने टोहाना व्यापारियों को बुला के एक मीटिंग रखी हुई थी। आज की इस मीटिंग के अंदर प्रॉपर चर्चा नहीं हो पाई। ये आम व्यापारी का मतलब शिकायत है आम व्यापारी की। जो बात अभी जैन साहब ने कही, अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन जहां उनकी जिम्मेदारी बनती है आम आदमी के सहयोग की, वहां तो प्रशासन खरा उतर नहीं रहा और उम्मीद कर रहा है आम आदमी से कि हमें सहयोग मिले। 100% प्रशासन की जिम्मेवारी है आम व्यापारी को, आम आदमी को सुरक्षा देने की। इनकी इंटेलिजेंस, इनकी जो एजेंसियां हैं, उनसे फीडबैक लेके भाई हमारे थाने के अंदर क्या लीकेज है, हमारे सिस्टम में क्या लीकेज है। इस लीकेज के बारे में मैंने सार्वजनिक अंदर जब बैठे थे सारे, तो मैंने उनको बताया भी था। जब तक आप लोग अपनी लीकेज को इम्प्रूव नहीं करोगे तब तक आपका सिस्टम ठीक नहीं होगा। ये जो लगातार वाक़ये हो रहे हैं, ये वाक़ये कुछ साधारण वाक़ये नहीं है, ये बहुत बड़े वाक़ये हैं। मैं कहता हूँ इन वाक़यों के पीछे अगर आप अपराधियों की मंशा देखोगे ना, उनकी मंशा शहर है। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर सारे शहरवासी, सारे साथी, सारा समाज इकट्ठा रहेगा तब जाके कहीं ना कहीं हम इस बढ़ती हुई आपराधिक समस्याओं से निजात पा सकेंगे। इस दौरान व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने, रिश्वत और सुरक्षा में नाकाम रहने के गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान बैठक में आए व्यापारियों ने ये भी कहा कि ये बैठक महज दिखावा है, इसीलिए इस गंभीर मुद्दे पर दोबारा बैठक होनी चाहिए ताकि आम जनता की समस्याएं सुनी जा सके और उनका समाधान किया जा सके। ऐसा सुशील जी, जिस पर्पज के लिए आज ये मंत्री जी और एसपी साहब यहाँ पहुँचे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इस मकसद में आज कोई उसका सॉल्व कर पाए हैं। जिस मकसद के हम लोग इकट्ठे हुए थे उसका कोई हल नहीं हुआ। ये आज की मीटिंग, इसको मैं एक रद्द मीटिंग मानता हूँ। इसका कोई आउटपुट इस मीटिंग का नहीं है। कारण क्या मानते हैं रद्द? अब आप एक चीज़ देखें, एसपी साहब ने मंच पे एक बात कही कि हमारे को आम जनता का सहयोग चाहिए क्राइम रोकने के लिए। आम जनता कहाँ बाउंड है इस चीज़ के लिए, जबकि वो लोग ड्यूटी बाउंड है इस चीज़ के लिए। उनके पास बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास, और वो अपनी जिम्मेवारियाँ आम जनता पे टालना चाह रहे हैं। कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है आम जनता के ऊपर अपनी जिम्मेवारियाँ टालने की। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं एक आम आदमी हूँ। अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है पुलिस को देने के लिए और मैं थाने जाता हूँ, एक होमगार्ड मुझे थाने में नहीं घुसने देता। आप उस पब्लिक से सहयोग की उम्मीद करते हो जिसको आप थाने में नहीं घुसने देते। आप उस पब्लिक, वो पब्लिक आपका सहयोग कैसे करेगी आपका? अगर आपको पब्लिक का सहयोग चाहिए पुलिस को, तो सबसे पहले पुलिस को आम आदमी की इज्जत करनी पड़ेगी। तो क्या मानते हैं मीटिंग दोबारा होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आज की मीटिंग ये टोटली फेल मीटिंग है आज। वहीं इस बैठक को लेकर विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का क्या कुछ कहना है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। देखिएगा, हमारे एसपी मैडम आज और सभी हमारे जो अधिकारी हैं सब डिवीजन पे, उनके साथ बैठक हुई है, मीटिंग ली है कि लॉ एंड ऑर्डर के जो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करते थे, और पिछले 10 दिनों के अंदर 3 इंसिडेंट हुए, जिसमें एक फायरिंग का हुआ हमारे एक रेस्टोरेंट पर, और 2 हमारे व्यापारी भाइयों के साथ जो उनके साथ लूटपाट हुई, और उसके साथ साथ एक नशे का भी बड़ा मुद्दा। वो सारी चर्चाएं हमारे जो संगठन हैं उनके जो लोग हैं उनके साथ बैठक में चर्चा हुई है। उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे हो, और हमारा व्यापारी भाई जो आज कहीं ना कहीं मैं भी कह सकता हूँ कि एक भय का माहौल जो इन वारदातों की वजह से बना, उस भय से बाहर होकर खुल के अपना व्यापार कर सके, हमारी बहन बेटी सुरक्षित हो, उसको कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना हमारे अधिकारियों की भी जिम्मेवारी है, हमारी सरकार की भी जिम्मेवारी है। मुस्तैदी के साथ जो गलत लोग हैं उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। उनके पीछे पुलिस प्रशासन, हमारे एसपी मैडम और जो भी टीमें हैं
इन्होंने गठित करके लगाई हुई हैं और पहले केस में तो काफ़ी लोगों को नामजद करके उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 2 केसों की गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी, जो एसपी मैडम ने बताया, और कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। मैं आम नागरिकों से भी अपील करना चाहूँगा कि सरकारें भी काम करती हैं, जनप्रतिनिधि को रहते, मैं भी अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहा हूँ, अधिकारी भी काम कर रहे हैं। हो सकता है इक्का दुक्का अधिकारियों की शिकायत आई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन आम नागरिक को भी कहीं ना कहीं जुड़ना होगा। अभी शिकायतों में मैं देख रहा था कुछ भाई नाम बताने से भी घबराहट महसूस कर रहे थे। मैं भी अपील करना चाहूँगा मेरे शहरवासियों से, मेरे व्यापारी भाइयों से, कि ऐसी कोई भी हरकत आपको नज़र आती है, आप लोगों को साथ के साथ आपका नाम उसमें गुप्त रखा जाएगा। आप पुलिस प्रशासन में डायरेक्ट जो नंबर प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से दिया हुआ है उस पर भेज सकते हैं, एसपी मैडम पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर बाई चांस फ़ोन नहीं उठता है तो व्हाट्सएप पर भी आप वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, और उसके बाद भी आपको लगे कि वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आप मेरे को भी बता सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, उस पर भी ये डाल सकते हैं। आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा और कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने में भी आप लोगों के, आम नागरिक की तरफ से एक बड़ी मदद मैं कह सकता हूँ मिलेगी। देवेंद्र बबली ने व्यापारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि शहर में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। इसके अलावा पुलिस पर लीकेज और दुर्व्यवहार करने के आरोप की जांच करवाई जाएगी। वहीं बैठक के बाद जिला पुलिस कप्तान आस्था मोदी का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज जिला पुलिस कप्तान द्वारा टोहाना में मीटिंग ली गई थी अधिकारियों के साथ। जो वारदात हुई उसके मामले में लेकर बातचीत करें, क्या निकलकर सामने आया? नमस्कार जी, जैसे कि हमने बताया कि अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे कि जो हमारा क्राइम है हरियाणा हल्के में, हरियाणा सिटी थाने में, तो ईयर ऑन ईयर पिछले साल के कंपैरिजन में हर एक हेड में कम हुआ है, बर्गलरी को छोड़ के। बर्गलरी में भी जो समर मंथ्स थे उस टाइम पे थोड़ा सा बढ़ोतरी थी, लेकिन पिछले 4 महीने से बर्गलरी में भी कंट्रोल आ गया है, उसके नंबर्स भी अब नहीं बढ़ रहे हैं। और जो स्नैचिंग की जो केसेस हैं उसमें मोर देन 65% की रिकवरी है हमारी, और पिछले 4-5-6 महीने के जितने भी केसेस हैं वो सारे वर्कआउट कर लिए गए हैं। जो अभी पिछले 10 दिनों में जो 3 इंसिडेंट हुए हैं उसमें से एक इंसिडेंट जो सबसे पहले हुआ था फायरिंग और एक्सटॉर्शन का, उसमें हम लोग टोटल 9 लोग जो हैं उनको गिरफ्तार कर चुके हैं। इन्हीं लोगों ने पहले भी एक बार फायरिंग का इंसिडेंट जनवरी में किया था टोहाना में, तो उस समय भी हमने 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये लोग जो हमने अभी गिरफ्तार किए हैं इनमें से जो मौके पे थे उनको भी गिरफ्तार किया है, जिसने फायरिंग करी थी उसको भी किया है, जिन्होंने रेकी करी थी, जिसने वेपन सप्लाई किया था, जिसने बाद में इनको शरण दी थी, और जो इनिशियल जो प्लानर्स हैं उन लोगों को भी हमने गिरफ्तार किया है। हमने और भी 3-4 लोगों को चिन्हित किया हुआ है इस मामले में, उनको भी हम लोग जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। जो बाकी जो दोनों इंसिडेंट्स हुए थे, जो वो शॉप में 8:30 से 9:30 के बीच में नाइफ पॉइंट पे गले से पैसे ले गए लोग, तो उनमें भी हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। हमारी 3 टीम्स लगी हुई हैं और हमें आशा है कि वो भी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग की गई, इस पर जी, पेट्रोलिंग हम लोग ऑलरेडी टोहाना में विंटर मंथ्स के हिसाब से बढ़ा चुके थे। अभी हमने जो कमांडो के हमारे यूनिट्स आए हैं उनको भी यहाँ पे डिप्लॉय किया है टोहाना में, उनका भी हम एक चेकिंग का शेड्यूल बना देंगे ताकि टोहाना में डेली एक ना एक कमांडो यूनिट ज़रूर रहे पेट्रोलिंग के लिए। पेट्रोलिंग में हम ऑलरेडी हमने काफ़ी टीम्स लगाई हुई हैं, उनको हम लोग एक बार रीडिप्लॉय भी कर देंगे। को क्या आश्वासन देंगे जो डर के साए में इस टाइम पे? जी, मेरी उनसे यही अनुरोध है कि डरने की कोई बात नहीं है। ये इंसिडेंट हुए हैं, एक बार आदमी ऑफ कोर्स जो भी बिजनेस ट्रेडर कम्युनिटी होती है उनमें थोड़ी सी घबराहट होती है, लेकिन वो बिल्कुल हौसले के साथ बुलंद होकर अपना काम करें। पुलिस उनके साथ है, पुलिस प्रेजेंस हम लोग इंश्योर करते हैं। टोहाना में जो SHO भी लगाया गया था वो यही सोच के लगाया गया था कि उसकी फैमिली बाहर है तो वो 24 आवर्स 7 दिन यहीं रहता है। जिस दिन लीव पे जाता है उसी दिन बाहर रहता है, नहीं तो नाइट टाइम पे भी यहीं अवेलेबल रहता है। इनफैक्ट जो भी ये इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें तीनों इंसिडेंट्स में सबसे पहले SHO ही मौके पे पहुंचा है, विदिन 10 मिनट्स पहुंचा है। ये आप विक्टिम से भी ये बात कंफर्म कर सकते हैं। तो उन सबको हमने लगाया हुआ है। यहाँ पे सारी जो फोर्स है, जो डिप्लॉयमेंट है, जो पोस्टिंग है, हम लोग पूरा एप्लीकेशन ऑफ माइंड करके ही करते हैं। फिर भी अगर उन्हें कोई दिक्कत लगती है तो वो किसी भी समय मुझे अप्रोच कर सकती हैं, DSP साहब को अप्रोच कर सकते हैं। हम लोग टेलीफोनिकली, व्हाट्सएप पे और पर्सनली तीनों तरीके से अवेलेबल रहते हैं। तो व्यापारी वर्ग को डरने की जरूरत नहीं है, वो बिना भय के अपना काम कर सकते हैं। टोहाना से सुशील कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।